नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के फाइनल नतीजे अब आ गए हैं। कुशेश्वर स्थान में जदयू पहले ही जीत चुकी है और अब तारापुर में भी जदयू की जीत कंफर्म हो गई है। कुशेश्वर स्थान से जदयू के उम्मीदवार ने राजद के उम्मीदवार को 12,698 वोटों से हराया। कुशेश्वर स्थान से स्वर्गीय शशिभूषण हजारी, जो कि वहाँ के दिवंगत विधायक थे, उनके पुत्र अमन भूषण हजारी जदयू की तरफ से मैदान में थे। वहीं गणेश भारती को कुशेश्वर स्थान से राजद ने टिकट दिया था, जिनकी हार हो गई और अमन भूषण हजारी जीत गए। दूसरी तरफ तारापुर में राजीव कुमार सिंह भी जीत गए। जी हां, जदयू के उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह 3600 लगभग 3600 वोटों से वो भी चुनाव जीत गए और उनके सामने जो निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के अरुण कुमार शाह, उनकी हार हो गई। बेहद कांटे की टक्कर हुई तारापुर विधानसभा में। 24, 25, 26वें राउंड तक यह कहना मुश्किल हो रहा था कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन अंततः जीत जदयू की ही हुई है। दरअसल इन दोनों विधानसभा सीटों के उपचुनाव में ये जो जदयू की जीत हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजद की आक्रामक प्रचार शैली को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जितनी आक्रामक तरीके से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तथा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आक्रामक तरीके से प्रचार किया था, नतीजा ठीक उसके उलट आ गया। आपको याद होगा, राजद सुप्रीमो लालू यादव ने चुनावी रैली में जाने से पहले कहा था कि हम विसर्जन करने जा रहे हैं नीतीश सरकार की, लेकिन यहाँ पासे पलट गए। इस नतीजों के बाद लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद दोनों सीटों पर हार गई। कुशेश्वर स्थान में जीत का मार्जिन 12,698 रहा, वहीं 3628 बताया जा रहा है तारापुर में जीत का मार्जिन रहा जदयू का। लालू यादव बेहद आक्रामक शैली में इस बार खुद प्रचार में उतरे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे, उस समय लालू यादव रांची में थे, जेल में थे, वे प्रचार करने नहीं आ सके। लेकिन इस बार उन्होंने खुद चुनाव प्रचार में खुद उन्होंने हिस्सा लिया, रैली उनके लिए आयोजित की गई, लेकिन इसका कोई लाभ राजद को नहीं मिल सका। बेहद आक्रामक शैली से और बेहद आत्मविश्वास से लवरेज होकर राजद ने चुनाव प्रचार किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस प्रकार से घोषणा कर रहे थे कि दोनों सीटों पर राजद की जीत 100% तय है, घोषणा के ठीक उल्टे नतीजे आ गए हैं। और अब तो तेज प्रताप यादव ने खुलकर कहना भी शुरू कर दिया है कि तेजस्वी यादव की ये हार हुई है। तेजस्वी यादव के हार से हालांकि वे काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तेजस्वी के दर्द का एहसास हो रहा है। उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं की ओर इशारा करके उन्हें इस हार का जिम्मेदार भी बताया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं, राजद की ओर से विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह जो बिस्कोमान के चेयरमैन हैं, उनका भी उन्होंने नाम लिया। और खास बात है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार और सबसे करीबी विश्वस्त समझे जाने वाले संजय यादव पर भी उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी को मढ़ दिया। लालू यादव ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ठीक है, दोनों सीट में जो चुनाव परिणाम आए हैं, लेकिन यहाँ सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। और एक रटा रटाया उन्होंने जो प्रतिक्रिया देनी थी एज ए नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने प्रतिक्रिया दे दिया। लेकिन ये दो विधानसभा सीट के जो उपचुनाव हुए हैं, जो इनके नतीजे आए हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर के, इन दोनों विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के नतीजों पर समझने की जरूरत है कि एक राजनीतिक पैटर्न कहीं ना कहीं बिहार का मूव कर रहा है। कांग्रेस की सबसे बुरी हाल हुई है। कांग्रेस पार्टी राजद के साथ गठबंधन छोड़कर अकेले मैदान में उतरी, लेकिन दोनों सीटों पर बहुत कम वोटों से उन्हें संतोष करना पड़ा है। और ऐसे में कांग्रेस में भी अब नेतृत्व परिवर्तन, बिहार प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ही पार्टी के द्वारा हार का ठिकरा भी फोड़ा जाने लगा है। कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे मदन मोहन झा के इस्तीफे की मांग भी उठनी शुरू हो गई है। हाँ, लोजपा रामविलास गुट, चिराग पासवान वाली लोजपा जो है, लोजपा रामविलास गुट जो है, उसको दोनों जगह वे तीसरे स्थान पर आए हैं। और चिराग पासवान ने चुनावी नतीजों को स्वीकार करते हुए कहा है कि पार्टी का नया नाम और नई चुनाव चिन्ह होने की वजह से उन्हें कम वोट आए, लेकिन फिर भी वे एक राष्ट्रीय पार्टी से ऊपर के पायदान पे है, जिसके लिए उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। फिलहाल
तारापुर कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में हारने के बाद राजद की कोर कमेटी के बैठक में क्या फैसला होगा। राजद इस पर जरूर मंथन करेगी कि इतने मेहनत करने के बाद भी और इतनी, सबसे बड़ी बात है, इतनी महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों के पटल पे रखे जाने के बाद भी जनता ने क्यों करके विपक्ष के उम्मीदवार को खारिज कर दिया। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वोट काट लिया, लेकिन कांग्रेस ने उतना वोट नहीं काटा जिससे कि राजद की हार हुई है। अगर राजद तथा कांग्रेस के वोट को मिला भी देते हैं तो उनके प्रत्याशी जीतते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।